हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जी हाँ, सभी भाई बहनों गणियों का स्टडी विद शशांक में स्वागत है। हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटी से संबंधित, संविधान से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जी हाँ, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज का अपना सेशन। और पहला प्रश्न आपके सामने है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें महिलाएं शामिल थी। महिलाओं की संख्या कितनी थी? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, आपको आंसर देना है कि कितनी महिलाएं शामिल थी। सभी को आंसर देना। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, 15 महिलाएं शामिल थी। जी हाँ, 15 महिलाएं शामिल थीं। इसी बैठक में सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के रूप में नामांकित किया गया या निर्वाचित किया गया। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। 15 महिलाएं शामिल थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। भारत का मूल रूप संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया था। जी हाँ, भारत का जो संविधान था, इसकी कृति या लिपि किसके द्वारा लिखी गई थी? किसने अपने हाथों से लिखा था? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, कोई भी एग्जाम आपका हो। जी हाँ, भारत के संविधान को अपने हाथों द्वारा लिखा था। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। जी हाँ, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखना है। सबसे पहली घटना शुरू करके सबसे अंत की घटना तक लिखना है। जी हाँ, आपके सामने 4 स्टेटमेंट हैं, आपको कालक्रम के अनुसार से लिखना है। पहला आपका स्टेटमेंट है, उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ। सेकंड आपका राष्ट्रध्वज अंगीकृत हुआ। थर्ड आपका संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ। और फोर्थ आपका जन गण मन राष्ट्रगान के रूप में अंकित किया। कालक्रम के अनुसार आपको बताना है। जी हाँ, उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति अंगीकृत आपको हुआ कब हुआ? 22 जनवरी। जी हाँ, 22 जनवरी 1947। और राष्ट्रध्वज आपका अंगीकृत हुआ 22 जुलाई 1947। जी हाँ, 22 जुलाई, ये आपका जनवरी है, ये आपका 22 जुलाई है। जी हाँ, 22 जुलाई 1947। संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ, यह आपको हुआ 26 जनवरी 1949। जी हाँ, 26 जनवरी 1949। ये सारी पॉइंट आपको नोट डाउन करना एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा, ये आपको 49 है। नेक्स्ट आपका जनगण मन राष्ट्र गायक के रूप में कब अधिकृत हुआ? जी हाँ, आपका 24 जनवरी 1950। तो इसलिए आपका जो स्टेटमेंट है वो आपका क्या बनना है? ABCD। जी हाँ, आप कालक्रम के अनुसार आपका हो जाएगा राइट आंसर ABCD। सबसे पहले आपका उद्देश्य संकल्प राष्ट्रध्वज अंगीकृत संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ, और जनगण मन। आपको डेट बता दी गई, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा या मक्के या संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियां थी? जी हाँ, कितनी समितियां थीं? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, अगर हम लोग समितियां की बात करते हैं तो संविधान सभा को तैयार करने के लिए 13 समितियां, जी हाँ 13 बड़ी समितियां थीं। जी हाँ, 13 आपकी थी समितियां थी छोटी। जी हाँ, आपकी 13 समिति थी आपकी छोटी, और 8 समितियां आपकी थी बड़ी। लेकिन इसमें आपका ये नहीं पूछा गया है कि बड़ी समितियां कितनी थी और छोटी समितियां कितनी थी। अगर टोटल समितियों की बात करते हैं तो आपकी हो जाएंगे 21। अगर छोटी समितियों की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, 13 समितियाँ। जी हाँ, 13 समितियाँ, ये आपकी हो जाएंगी छोटी। टोटल आपकी हो जाएंगी 21, बड़ी आपकी हो जाएंगी 8। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब कहा जाता है। जी हाँ, जिसे अब क्या कहा जाता है? आंसर दें सब स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं।
जिसे क्या कहा जाता है? जी राइट आंसर आपका हो जाएगा जिसे इस समय कहा जाता है संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। जी हाँ, संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। सभी को आंसर देने हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नर को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया? जी हाँ, किसने दिया या कौन से अमेंडमेंट में दिया, कौन से अधिनियम में दिया? आंसर दें सब स्टूडेंट। आंसर देना सभी को। जी हाँ, ये आपका दिया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। जी हाँ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। जी हाँ, 1947 को डेट थी आपकी 4 जुलाई। जी हाँ, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पास हुआ ये बिल और 18 जुलाई को ये स्वीकृत हुआ। जी 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति हुआ, जिसमें गवर्नर जनरल उत्तर प्रदेश के गवर्नर को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा का प्रावधान था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को आंसर देने हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? जी हाँ, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? आंसर दें सब स्टूडेंट। आंसर सभी को देना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा अंतिम बैठक आपकी हुई या सत्र आयोजित किया गया, आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 24 जनवरी 1950 अंतिम सत्र आयोजित हुआ और संविधान आपका लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। जी हाँ, लागू हुआ आपका 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है? आंसर दें कौन सा स्टेटमेंट सही, सभी को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने हैं, स्टेटमेंट आपके दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। सेकंड स्टेटमेंट आपका है, संसद संविधान को निरस्त कर सकती है। थर्ड आपका है, यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। आंसर देना है कि कौन से स्टेटमेंट आपके सही हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो स्टेटमेंट है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। स्टेटमेंट आपका फर्स्ट सही है। जी हाँ, फर्स्ट आपका सही है। जबकि हम लोग बात करते हैं कि इसमें बात की गई है संसद संविधान को निरस्त कर सकती। जी हाँ, संसद संविधान को निरस्त नहीं कर सकती है, संशोधन कर सकती है। जी हाँ, संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, डैश। जी हाँ, डैश ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इनके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। ये कब दिया गया? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, सभी को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने हैं। जी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, भारत सरकार अधिनियम 1919। जी हाँ, भारत सरकार अधिनियम 1919। इस अधिनियम को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। जी हाँ, क्या जाना जाता है? मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। चेम्सफोर्ड अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है? जी हाँ, आपको बताना है कौन सा संविधान सभा के बारे में है सही है। स्टेटमेंट आपका ए और बी दिए गए हैं, विकल्प आपके ए बी सी डी में दिए गए हैं। आंसर देना संविधान सभा के बारे में सही है। कौन सा आपका सही है? संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य है। सेकंड आपका, एक बार संविधान अस्तित्व में आ जाता तो संविधान सभा भंग कर दी जाती है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? आंसर दें सब स्टूडेंट। सभी को आंसर देना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। केवल बी स्टेटमेंट आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, संविधान जब अस्तित्व हो जाता है, जो संविधान सभा होती है, जो निर्माण करती है, वो भंग कर दी जाती है, क्योंकि उसका जो संविधान निर्माण का जो कार्य होता है वो आपका पूरा हो चुका होता है या पूर्ण हो चुका होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वह कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे? जी हाँ,
केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से लेकर 1947 तक। फिर वो संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात लोकसभा के भी अध्यक्ष बने। कौन से महान व्यक्ति थे या कौन से नेता थे? आंसर दे सब स्टूडेंट। बैक इन प्रश्न आपके सामने है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनको जी.वी. मावलंकर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? जी हाँ, मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? प्रशासन की बात कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, किसके अनुसार होता था? आंसर दें सब स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने हैं, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, आपका कोई भी प्रतियोगी परीक्षा एग्जाम हो, संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासन मूल रूप से कैसे लागू होता था? जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भारत सरकार अधिनियम, जी हाँ, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, जी हाँ 1935 के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत के संविधान के कौन से भाग रूस से लिए गए हैं? जी हाँ, PQR में आपके लिए भाग दिए गए हैं। आपको बताना है कि रूस से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं। पंचवर्षीय योजना, मौलिक अधिकार, मौलिक दायित्व। आंसर दें सब स्टूडेंट। जी आंसर देना सभी को, रूस से क्या क्या चीज़ें आपकी ली गई हैं? जी हाँ, रूस से आपका लिया गया है पंचवर्षीय योजना, जी हाँ, आपका पंचवर्षीय योजना और मौलिक दायित्व, ये दोनों चीज़ आपकी रूस से ली गई। जी हाँ, रूस से ली गई। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जबकि हम लोग मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार आपका USA या फिर अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को डैश के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था। जी हाँ, कौन कहाँ के कलाकार थे जिन्होंने उसको सजा रहा था, संवारा था, आकृति थी, चित्र बनाए थे? आपको आंसर देना है। बैकिंग प्रश्न आपके सामने इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी हाँ, आंसर दें सब स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, शांति निकेतन। जी हाँ, शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है, डैश भारत के संविधान का संप्रदाय संसद नए राज्यों को बनाने और बदलते कानून सीमाओं या मौजूदा कानूनों के नाम से उपयुक्त कानून बना। कौन सा अनुच्छेद बना? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपका हो जाएगा, जी हाँ, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 3। जी हाँ, अनुच्छेद 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 3 में वर्णन है इन सभी चीज़ों का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में? जी हाँ, प्रश्न की भाषा बदल गई है, रूपरेखा बदल गई है, लेकिन प्रश्न का जो मोटो उद्देश्य है वही एक ही है। जी हाँ, नए राज्यों का गठन किसके अनुसार हो सकता है? कौन से अनुच्छेद के अनुसार हो सकता है? आंसर दें सब स्टूडेंट। राइट आंसर आपको हो जाएगा कि अगर नए राज्य का गठन करना, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर, अनुच्छेद 3। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है? जी हाँ, बात कर रहे हैं हम लोग संघ राज्य क्षेत्र की, जहाँ केंद्र सरकार का नेतृत्व होता है या केंद्र सरकार उसका नेतृत्व करता है, जहाँ पर विधानसभा है, दिए गए ऑप्शन या विकल्प के अनुसार। आंसर देना सब स्टूडेंट को। बैकिंग प्रश्न आपके सामने इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, पुडुचेरी। जी हाँ, पुडुचेरी और आपका दिल्ली में आपके विधानसभा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पुडुचेरी और दिल्ली में आपके राज्य क्षेत्र में विधानसभा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विधानसभा है तो मंत्रिपरिषद भी होगी। नेक्स्ट आपके सामने, भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? जी हाँ, बात हो रही अनुसूचियों की, कितनी अनुसूचियां हैं? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, जब संविधान लागू हुआ था उस समय अनुसूचियों की संख्या थी 8। जी हाँ,
उस समय अनुसूचियों की संख्या थी 8, लेकिन इस समय वर्तमान में 4 अनुसूची को और बढ़ाया गया है। तो वर्तमान में आपकी अनुसूचियों की संख्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लिखित नहीं है। जी हाँ, आपको बताना है कि कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लिखित नहीं है या फिर उनका वर्णन नहीं है। आंसर दें सभी स्टूडेंट, आंसर देना सभी को। जी हाँ, आपका जो असम राज्य आपके हैं 6ठी सूची में सम्मिलित कौन कौन से राज्य हैं जहाँ विशेष प्रशासन लागू होता है। आपको हो जाता है असम, जिसको हम लोग बोलते हैं असम, आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। जी हाँ, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 4 विशेष राज्य का दर्जा है इनको, या फिर एक विशेष प्रावधान रहता है, इसमें आपका उल्लेखित नहीं। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, नागालैंड। जी हाँ, नागालैंड उल्लेखित नहीं। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की डैश अनुसूची में उल्लेख किया गया है। जी हाँ, सीटों के आवंटन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी, आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। राज्यसभा में सीटों का आवंटन आपका अनुसूची में वर्णन है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जी हाँ, 4थी अनुसूची में इसका वर्णन है। जी हाँ, 4थी अनुसूची में वर्णन है। जबकि आपके अनुसूची 6ठे में आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में विशेष प्रावधान है या फिर शासन और नियंत्रण के बारे में है। जबकि 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजातियों क्षेत्रों के लिए आपका प्रशासन है। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। जी हाँ, 22 भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लिखित थी। जी हाँ, 8वीं अनुसूची में उल्लिखित थी या फिर उसका वर्णन था, कौन सी भाषा थी। आंसर दें सभी स्टूडेंट दिए गए विकल्प के अनुसार। जी हाँ, राइट आंसर, जब संविधान का निर्माण हुआ था उसमें 8वीं अनुसूची में आपकी जो भाषा उल्लिखित थी या जिसका वर्णन था, आपका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीरी। जी हाँ, कश्मीरी भाषा उल्लिखित थी। जबकि आपका जो सिंधी भाषा है, जी हाँ, सिंधी भाषा आपका संविधान संशोधन हुआ था 21वां संविधान संशोधन। जी हाँ, 21वां संविधान संशोधन 1967 में इसमें आपकी सिंधी भाषा जोड़ी गई। जी हाँ, इसमें आपकी सिंधी भाषा जोड़ी गई। जबकि 92वां संविधान संशोधन हुआ था। जी हाँ, 92वां संविधान संशोधन 2003, इसमें आपकी मैथिली, जी हाँ, इसमें आपकी मैथिली, बोडो, डोगरो, ये सब आपकी लैंग्वेज जोड़ी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची भारत के संविधान की डैश अनुसूची में उल्लिखित है। जी हाँ, राज्य और केंद्र कौन सी अनुसूची में उल्लिखित हैं। आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी, आंसर देना सभी को। जी हाँ, ये आपके उल्लिखित हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, पहली अनुसूची में इसका वर्णन है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की डैश अनुसूची में उल्लेख किया गया है। जी हाँ, किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है। आंसर दें सभी स्टूडेंट, सभी को आंसर देना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। जी हाँ, शपथ का, वेतन का कौन सी अनुसूची में प्रावधान है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, 3री अनुसूची में इसका वर्णन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो भाई बहन अग्रणी चैनल पर या क्लास को पहले टाइम अटेंड कर रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आप जानते हैं स्टडी विशेषज्ञ में बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपकी एक सरकारी सीट पक्की करने की। जी हाँ, एक गवर्नमेंट जॉब पक्की करने की। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे। जी हाँ, तब इसमें कितने अनुच्छेद थे। आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, राइट आंसर का जवाब देना है। ये हम बात करते हैं जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तो इसमें 8 अनुसूचियाँ तथा 395 अनुच्छेद थे। जी हाँ,
395 अनुच्छेद थे। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर 395 अनुच्छेद। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। जी हाँ, किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्तनिर्मित संविधान की गई थी? जी हाँ, किसके नेतृत्व में या किसके मार्गदर्शन में? आंसर दें सब स्टूडेंट। हस्तनिर्मित, जी हाँ, हस्तनिर्मित की बात हो रही कि लिखा गया हो, मार्गदर्शन किसका था? आंसर देना सब स्टूडेंट को। जी हाँ, राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, नंदलाल बोस। जी हाँ, नंदलाल बोस ने मूल प्रति को अपने चित्रों से सजाया था और 22 भाग के चित्रों को बनाने में इनको 4 वर्ष लगे थे। जी हाँ, 4 वर्ष लगे थे। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू के आग्रह करने पर यह कार्य या दायित्व संभाला। नेक्स्ट आपके सामने है, संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? जी हाँ, भारत की राष्ट्रीय भाषा की बात की जा रही है। आंसर दें सब स्टूडेंट। हम लोग बात करते हैं कि भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, जबकि हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय भाषा नहीं है, जबकि राजभाषा की अगर हम लोग बात करते हैं तो राजभाषा भारत की है हिंदी। जी हाँ, राजभाषा आपकी हिंदी है, लेकिन राष्ट्रभाषा आपकी कोई नहीं है। नेक्स्ट आपके सामने है, यूनाइटेड किंगडम की संसद के कौन से अधिनियम के बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उदार, तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है? जी हाँ, आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, सभी को आंसर देना है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, भारत सरकार अधिनियम 1919। इसको हम लोग बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आंदोलन भी इसको, या सुधार अधिनियम भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आपके सामने, डैश को भारत राष्ट्रतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया। हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी। जी हाँ, कॉमनवेल्थ की सदस्यता रखी कौन से सन में या कब के बाद? आंसर देना सब स्टूडेंट को, डेट आपकी दी गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न है, आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिए। बेहतरीन प्रश्न है, क्लास को अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना है। जी राइट आंसर आपका है 26 जनवरी 1950। जी हाँ, 26 जनवरी 1950 ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। वर्तमान में अगर राष्ट्रमंडल के सदस्यों की बात करते हैं या देशों की बात करते हैं तो कितने देश आपके? 53 देश सदस्य हैं। जी हाँ, 53 देश सदस्य हैं। और इसका मुख्यालय की बात करते हैं तो मुख्यालय राष्ट्रमंडल का आपका है लंदन में। जी हाँ, लंदन में आप इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत के संविधान की मूल हस्तलिखित कॉपी कहाँ रखी गई? जी हाँ, संविधान की मूल हस्तलिखित कॉपी कहाँ रखी गई है? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर देना सभी को। सभी लोग आंसर दें, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, संसद की लाइब्रेरी में ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, डैश ने पहली बार विधायिका में द्विसदनी व्यवस्था लागू की? जी हाँ, पहली बार किसने लागू की? द्विसदन विधायिका। आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी को आंसर देना है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, भारत सरकार अधिनियम। जी हाँ, भारत सरकार अधिनियम 1919 दैत पदार्थी या प्रांतों में दैत प्रणाली का लागू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? जी हाँ, बात कर रहे हैं अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? आंसर दें सब स्टूडेंट। अनुच्छेद 66 की बात की जा रही है। जी हाँ, आंसर देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी इज़ द राइट आंसर, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित। जी हाँ, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का पादेन
सदस्य होता है या अध्यक्ष होता है। वर्तमान के राष्ट्रपति आपके हैं माननीय वेंकैया नायडू और प्रथम वो आपके उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान की डैश भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। जी हाँ, भारतीय संविधान की आंसर दें, आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। कौन सी अनुसूची? सभी को आंसर देना है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, 8वीं अनुसूची। जी हाँ, 8वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची की हम लोग बात करते हैं, ये 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में जोड़ी गई थी। जी हाँ, 74वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। इसमें शहरी क्षेत्र तथा स्थानीय प्रशासन का वर्णन है। 11वीं आपका 73वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई, इसमें पंचायती राज का वर्णन है। चौथी की बात करते हैं तो विभिन्न राज्यों और संघीय राज्यसभा, जी हाँ, इसमें राज्यसभा में जो सीटें, जो नामांकित सदस्य हैं, उसके बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक डैश के संविधान द्वारा प्रभावित है। जी हाँ, किस देश के संविधान द्वारा प्रभावित है? आंसर दें सब स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने हैं, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। सभी स्टूडेंट आंसर दें। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आपका जापान। जी हाँ, जापान आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, संघ शक्ति के अध्यक्ष के सदस्य कौन थे? आंसर दें सब स्टूडेंट। संघ की बात हो रही है, आंसर देना सभी को। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव कौन सा लाया था? उद्देश्य प्रस्ताव भी आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ही लाए थे, आपके उद्देश्य प्रस्ताव। आपके झंडा समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी नहीं, झंडा समिति के आपके थे JB कृपलानी। जी हाँ, JB कृपलानी। नेक्स्ट आपके सामने है, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को डैश के द्वारा हाथ से लिखा गया है। जी हाँ, डैश के द्वारा हाथ से लिखा गया है। आंसर दें सब स्टूडेंट। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। जी हाँ, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया है। इन्होंने इटैलिक, जी हाँ, इटैलिक स्टाइल में खूबसूरत से लिखा, इटैलिक स्टाइल में लिखा गया है और शांति निकेतन के कलाकारों ने इस पर जो चित्र हैं उसको दर्शाया है। नेक्स्ट आपके सामने, भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? जी हाँ, बात हो रही है भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, इसमें आपके भाग हैं ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 22 भाग हैं। जी हाँ, कितने भाग हैं आपके? 22 भाग हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत एक है। जी हाँ, भारत एक क्या है? आंसर दें। एक हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इनमें से कोई नहीं। भारत एक कैसा देश है? आंसर देना सभी को। जी हाँ, भारत एक है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। जी हाँ, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, या हम बोल सकते हैं पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। जी हाँ, पंथ निरपेक्ष आपका राष्ट्र है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसमें एक पॉइंट को और हम लोग डिस्कस करते हैं कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976। जी हाँ, 1976। इसमें कुछ बातें जोड़ी गई थी। जी हाँ, इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये अखंडता शब्द जोड़े गए थे आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 में। नेक्स्ट आपके सामने, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? जी हाँ, गणतंत्र का एक क्या अर्थ है? आंसर दें सब स्टूडेंट। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, क्या अर्थ है? सभी को आंसर देना है। दिए गए विकल्प के अनुसार आंसर देना है। जी हाँ, गणतंत्र का मतलब है कि भारत में जो भी नेता, जो भी सर्वोच्च पद पर रहेगा, जनता द्वारा चुना जाएगा। वंशानुक्रम शासन नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपका सी इज़ द राइट आंसर। भारत में वंशानुगत शासन नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु है। जी हाँ, एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु है, क्या है? आंसर दें सब स्टूडेंट।
सभी को आंसर देना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उद्देश्यों एवं विचारों में समानता। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। जी हाँ, अध्यक्ष कौन थे? आंसर दें सब स्टूडेंट। संविधान सभा की बात की जा रही है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे या स्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष की हम लोग बात करते हैं तो अस्थायी अध्यक्ष आपके थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जी हाँ, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कब बनाए गए थे? जी हाँ, ये बनाए गए थे 9 दिसंबर 1946। स्थायी आपके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की? आंसर दें सब स्टूडेंट। जन गण मन की रचना किसने की? आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जी हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब बात करते हैं कि सर्वप्रथम इसको कब गाया गया था? जी हाँ, जन गण मन को जी हाँ सर्वप्रथम इसको गाया गया था 27 दिसंबर। जी हाँ, 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन था, वहाँ गाया गया था। और इसका प्रकाशन कब किया गया? जी हाँ, इसका प्रकाशन किया गया 1912 में। जी हाँ, 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में। जी हाँ, किसमें? तत्वबोधिनी नामक पत्रिका है, उसमें इसका प्रकाशन किया गया। और बात करते हैं हम लोग 24 जनवरी 1950। जी हाँ, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। और पूरे गीत को गाने के लिए कितना समय लगता है? जी हाँ, 52 सेकंड। जी हाँ, 52 सेकंड का समय निर्धारित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? जी हाँ, बात हो रही किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? आंसर दें सब स्टूडेंट। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आत्मरक्षा का अधिकार है। जी हाँ, आत्मरक्षा का अधिकार है, किसको अधिकार है? आंसर दें सब स्टूडेंट। सभी को आंसर देना है। अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरों के शरीर की प्रतिरक्षा बिल्कुल सही है। चोरी लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा। जी हाँ, आपके तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत का गणतंत्र इसका क्या अर्थ है? जी हाँ, भारत का गणतंत्र इसका क्या अर्थ है? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, अभी हम लोग डिस्कस किया था कि भारत का गणतंत्र का मतलब है कि इसमें जो शासन होगा सर्वोच्च पद पर रहेगा, वो जनता द्वारा चुना हुआ शासक रहेगा। वंशानुक्रम पद्धति नहीं है आपका। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारत में वंशानुक्रम शासन नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा किया गया? जी हाँ, बात हो रही भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा किया गया? आंसर दें सब स्टूडेंट। सभी को आंसर देना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। संविधान का निर्माण आपका किया गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, संविधान सभा द्वारा। जी हाँ, संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत या अधिनियमित और आत्म में अर्पित किया गया? जी हाँ, किस दिन किया गया था? आंसर दें सब स्टूडेंट। तिथि कौन सा दिन था, कौन सा संवत चल रहा था आपका? ऑप्शन राइट आंसर का आपको जवाब देना है। अंगीकृत की बात की जा रही। जी हाँ, अंगीकृत की बात की जा रही है, लागू करने की बात नहीं की जा रही। आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपका हो जाएगा जी, अगर हम सन की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा जी हाँ 26 नवंबर 1949। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, संवत की बात करते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, मिति मार्गशीर शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम संवत को माना जाता है, तो आपका विक्रम ही लिखा है।
ऑप्शन नंबर बी, डेट आपकी 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत का संविधान के रूप में जन्म कब हुआ? जी हाँ, भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ? आंसर दें सब स्टूडेंट। गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ भारत का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जी हाँ, किसने भाग नहीं लिया था? आंसर दें सब स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हैदराबाद ने भाग नहीं लिया। जी हाँ, हैदराबाद ने भाग नहीं लिया। फिर हैदराबाद को एक ऑपरेशन भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन पोलो। जी हाँ, ऑपरेशन पोलो द्वारा हैदराबाद अपने संघ का हिस्सा बना, भारत का हिस्सा बना। नेक्स्ट आपके सामने, भारत के संविधान के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, संविधान के अध्यक्ष कौन थे? आंसर दें सब स्टूडेंट। संविधान के अध्यक्ष, आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, संविधान के अध्यक्ष की बात की जा रही थी। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका भी आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, संविधान सभा के भी आपके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न की लैंग्वेज आपको समझनी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के सभापति कौन थे? जी हाँ, के सभापति कौन थे? आंसर दें सब स्टूडेंट। ड्राफ्टिंग कमेटी या पर इसको हम लोग बोलते हैं प्रारूप समिति। जी हाँ, प्रारूप समिति के सभापति कौन थे? आंसर देना सभी को। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी इनको कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किए पॉलिटी या भारतीय संविधान से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। ये आपका पार्ट फर्स्ट है। हम लोग एक एक सेक्शन बाय सेक्शन अच्छे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो आपको कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में आपके पूछा जाए और आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिला सके। आपसे कहना चाहूँगा, जो भाई बहन अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें तथा क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ आप अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। या फिर टेलीग्राम में आपको सर्च करना है स्टडी विद शशांक। जी हाँ, स्टडी विद शशांक आपको सर्च करना है, स्टडी विद शशांक आपको सर्च करना है। वहाँ पर आप हम अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं, वन लाइनर PDF, काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और एक सरकारी सीट पक्की कीजिए। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।